मेना के दो प्रश्न। पहला प्रश्न, ब्राह्मण भीख क्यों मांगते हैं? दूसरा प्रश्न, अधिकतर ब्राह्मण गरीब क्यों रहते हैं? तीसरा प्रश्न, ब्राह्मणों को किसने श्राप दिया था? आइए बंधुओं, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हिंदू ज्ञान गंगा में। बंधुओं, आज मेना के दो प्रश्न के माध्यम से मैं आपको शिव पुराण से एक कहानी सुनाने जा रहा हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्राह्मणों को आज तक भिक्षा मांगनी पड़ रही है। अधिकतर हमने देखा है कि ब्राह्मण गरीब रहते हैं। कई ब्राह्मण तो इतने गरीब रहते हैं कि उनको खाने के दाने की भी लालच पड़ी रहती है। तो बंधुओं, आइए इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। चलिए बिना किसी समय गमाए आपको यह वीडियो मैं आगे सुनाता हूँ। बंधुओं, बहुत पुरानी समय की बात है। राजा दक्ष ने प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों को इकट्ठा किया, क्योंकि राजा दक्ष को यज्ञ करवाना था। उस यज्ञ में बड़े बड़े ब्राह्मण देवता, बड़े बड़े पुजारी, बड़े बड़े योद्धा और बड़े बड़े धर्म ऋषि आए। उस यज्ञ में महाकालेश्वर रुद्र भगवान, तीनों लोक के स्वामी महेश्वर भी आए। बंधुओं, चूंकि राजा दक्ष को तीनों लोकों का अधिपति घोषित कर दिया गया था, इसलिए राजा दक्ष अपने आप को बहुत अहंकारी मानने लगे थे। जैसे ही राजा दक्ष ने सभा गृह में प्रवेश किया, वैसे ही कई ऋषि मुनियों के द्वारा उनको खड़े होकर प्रणाम किया गया, उनका सत्कार किया गया, उनका आदर किया गया। उसी सभा में महाकालेश्वर रुद्रदेव महेश्वर भगवान भी बैठे हुए थे। उन्होंने राजा दक्ष के सम्मान में खड़े नहीं हुए और न ही राजा दक्ष को उन्होंने आदर दिया। राजा दक्ष ने इसे अपने आप का अपमान माना और अहंकारवश वो भगवान शिव को बोल पड़े कि हे शमशान के वासी, हमेशा भूत पसीचों के साथ रहने वाले शमशानवासी, तुमने मेरा अनादर किया है। मैं प्रजापति दक्ष तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम वेदों से अलग हो जाओ। तुम्हारा मार्ग कुमति का मार्ग रहे, तुम्हारा मार्ग अघोर का मार्ग रहे, क्योंकि तुमने मेरा अपमान किया है। बंधुओं, उसी सभा में शिव के पार्षद नंदी जी भी बैठे हुए थे। नंदी जी को गुस्सा आया और नंदी बोले, हे दुष्ट दक्ष, तूने किसे श्राप दिया है? तू जानता भी है ये तीनों लोगों के संहार करने वाले मेरे प्रभु महेश्वर रुद्रदेव हैं। हे दक्ष, तेरी बुद्धि क्या घास चरने चली गई है? तूने जो ऐसा श्राप दे दिया। अब सुन तू दक्ष, तू क्या श्राप देता है मेरे स्वामी को? मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा जो ब्राह्मण कुल है, जिस ब्राह्मण कुल के ऊपर तुझे अभिमान है, जिस ब्राह्मण कुल के ऊपर तू गर्व करता है और जिस ब्राह्मण कुल का तुझे इतना अहंकार है, आज से और अभी से तेरा ब्राह्मण कुल वेदों के माध्यम से तो चलेगा, लेकिन हमेशा भीख मांगकर ही, अर्थात दान दक्षिणा मांगकर ही पूरा अपना जीवन व्यतीत करेगा। तेरे कुल के प्रत्येक व्यक्ति को दान दक्षिणा मांगनी पड़ेगी, भिक्षा मांगनी पड़ेगी। और तुम लोग वेदों के तो ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम शूद्रों के वेदों का जो तुम्हें घमंड है दक्ष, जाओ आज से शूद्रों का भी तुम्हें उद्धार करना पड़ेगा। और जिस शरीर पर तुम घमंड कर रहे हो, तुम्हारा चेहरा आज से बकरे का हो जाए। दक्ष, तुमने मेरे प्रभु महेश्वर को श्राप दिया है। यह सब सभा में बैठे हुए
बड़े बड़े महात्मा ऋषिदेव सुन रहे थे। क्योंकि ब्रह्मा जी तो अंतर्यामी थे, वो तो शिव की लीला को समझते थे और वो जानते भी थे कि इसका परिणाम क्या होगा। वहीं पर भगवान शिव ने नंदी से कहा, हे नंदी, मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर कि ये दक्ष ने मुझे शाप दिया है, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू नहीं सकता, अतः तुम्हें क्रोधित नहीं होना था नंदी। उसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों के आत्मा प्रतिष्ठित है। भगवान शिव ने कहा कि नंदी, यज्ञ भी मैं हूँ, यज्ञ कर्म भी मैं हूँ और यज्ञ का यजमान भी मैं हूँ, अर्थात जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं ही हूँ। बंधुओं, आज हमने इस कहानी के माध्यम से जाना कि ब्राह्मण भीख क्यों मांगते हैं, ब्राह्मणों को ये श्राप किससे मिला है। इसलिए कहा जाता है कि किसी दीन दुखी को देखकर उसे कमतर नहीं आंकना चाहिए। राजा दक्ष की ये सबसे बड़ी भूल कितनी महंगी पड़ी कि आज पूरे ब्राह्मण कुल को भिक्षा मांगना पड़ रहा है। आशा करता हूं यह वीडियो सबको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया तो आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जय श्री महाकाल लिखना ना भूले।